नमस्कार, स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में आज लगभग 4% की गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण क्या है, आइए जानते हैं रिपोर्ट। सुज़लोन एनर्जी के शेयरों में आज 13 अगस्त को 4.5% से अधिक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने एक दिन पहले अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए थे, जो बाजार की उम्मीदों से कमज़ोर रहे थे। इसी के बाद इसके शेयरों में एक गिरावट देखने को मिली है। नतीजों के बाद कई ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के लिए अपने टारगेट प्राइस घटा दिए। इसके अलावा कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका भी असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला। सुज़लोन एनर्जी का शुद्ध मुनाफा मार्च तिमाही में 7.3% बढ़कर 324.32 करोड़ रुपए रहा, जो इसकी पिछली तिमाही में 302.29 करोड़ रुपए रहा था। वहीं कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 55% बढ़कर 3,132 करोड़ रुपए पर रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 2,021 करोड़ रुपए था। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने के मुताबिक कंपनी की डिलीवरी रेवेन्यू और इबिटा अनुमान से अनुरूप रहे, लेकिन एडजस्टेड शुद्ध मुनाफे पीएटी में कमी आई, जिसका कारण एक फेडरल टैक्स चार्ज था। ब्रोकरेज ने कहा कि हमने वित्त वर्ष 2026 के एडजस्टेड शुद्ध मुनाफे के अनुमान में 25% की कटौती की है और 25% का प्रभावी टैक्स रेट जोड़ा है। वित्त वर्ष 2027 में टैक्स रेट को 12% किया है। हम फाइनेंशियल ईयर 27 के ईपीएस पर 35x PE लागू कर 80 रुपये का टारगेट तय करते हैं। ब्रोकरेज ने ग्रुप सीएफओ हिमांशु मोदी के इस्तीफे पर भी कहा कि कंपनी के बैलेंस शीट टर्न अराउंड में उनकी अहम भूमिका रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में यह खबर नेगेटिव असर डाल सकती है। जेएम फाइनेंशियल ने 78 रुपये का टारगेट दिया है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4.5 गीगावाट है और ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जैसे जैसे यूटिलिटी के नए रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर धीमे पड़ रहे हैं, वैसे वैसे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहक खासकर विंड एनर्जी सेगमेंट में ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा, कंपनी की मौजूदा इंस्टॉलेशन पिछले 3 तिमाहियों से डिलीवरी के केवल 20% पर टिके हुए हैं, जो चिंता का कारण है। वित्त वर्ष 2026-27 में 2500 मेगावाट से 3100 मेगावाट 2500 मेगावाट से 3100 मेगावाट की डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए हम क्रमशः 1.51 रुपये से 2.31 रुपये के ईपीएस पर पहुंचते हैं। हम इस शेयर 78 रुपये के नए टारगेट के साथ हमारी बाय रेटिंग बनाए रखते हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने 76 रुपये का टारगेट दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कहा कि जून तिमाही में सुज़लोन एनर्जी अपनी अब तक की सबसे बड़ी Q1 एक्सक्लूजन टर्म की और
ट्रम्प की ओर 1 गीगावाट के नए ऑर्डर हासिल किए। कंपनी की ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट की है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 एक्सक्यूशन से 3.7 गुना है। ब्रोकरेज ने कहा, हम अगले 2 से 3 साल में मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन की उम्मीद करते हैं। हम से शेयर पर बाई की रेटिंग बरकरार रखते हुए 74 रुपये का टारगेट रखते हैं। नुवामा ने घटाया टारगेट। नुवामा ने बताया कि जून तिमाही में 444 में मेगावाट का एग्जीक्यूशन हुआ, जो उम्मीद से थोड़ा कम था। कंपनी का रेवेन्यू 3100 करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 55% ज़्यादा है, लेकिन यह रेवेन्यू हमारे अनुमान से 6% कम है। नुवामा ने टारगेट प्राइस 68 रुपये से घटाकर 67 रुपये कर दिया है। दोपहर 12 बजे के करीब सुजलोन एनर्जी के शेयर 4.55% की गिरावट के साथ 60.24 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर में करीब 8% की गिरावट आ चुकी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।